हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बात करूंगा कि जो आपने ABCD पढ़ी है कि ए आपको पता है कि स्टार्टिंग से 1 पर आता है, ठीक है। बी का आपको पता है कि 2 पर आता है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं ये ओ किस पर आता है तो आप क्या एक बार को आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन आप बता दो। लेकिन एग्जाम में यही टाइम की कीमत होती है, ठीक है। इस टाइम को बचाने के लिए मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में याद करवाऊंगा ABCD A to Z कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है, ठीक है। स्टार्टिंग से भी और एंड से, ठीक है। और कौन सा आपका लेटर या अल्फाबेट उसका रिवर्स कौन सा होता है, ठीक है। तो देखते हैं। आपको पता है आपने ABCD पढ़ी होगी कि ABCD से आखिर में YZ, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आप बता सकते हो कि 1 2 3 4, ये आपको पता है, ठीक है। नॉर्मली ये सब पता होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछ लूं, ठीक है, जैसे PINTU इनके नंबर बताइए तो क्या होगा, आपको एक बार सोचना पड़ेगा, लेकिन आप बता दोगे, ठीक है। जैसे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर कितना होता है 16, ये होता है 9, ये होता है 14, ये होता है 20, ये होता है 21, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप कैसे याद करेंगे, या फिर इनके रिवर्स। जैसे मैं अगर पूछूं कि P का रिवर्स क्या होता है, ठीक है। P का रिवर्स होता है कि ये कैसे याद करेंगे, ठीक है। I का रिवर्स क्या होता है, L का रिवर्स क्या होता है, N का M होता है, ठीक है ना। तो ये सब रिवर्स कैसे बनते हैं ये मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है। करते शुरू करते हैं। सिर्फ 5 मिनट में आपको ये ऑर्डर स्टार्टिंग से एंड से आप जान जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि A B C और D ये सबको पता होता है, ठीक है। ये A B C D कितने नंबर पर होते हैं, 1 2 3 4, ये सबको पता है, 1 2 3 4, ठीक है। आपको ये भी पता है कि X Y और Z, ठीक है। मैंने बॉक्स में निकाल देता हूँ, आसानी से देखेंगे X Y Z, ये आखिरी के 3 है, तो ये पक्का पता है कि 26 पर है, ये 25 पर है और ये किस पर है 24 पर, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। ये सभी को याद रखते हैं। अब इनके अलावा एक आप याद रखना कि E J O T और Y, ठीक है। E किस पर होता है 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर और Y 25 पर। सिर्फ आपको ये याद रखना है और बाकी आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स थोड़ा टेढ़े बन गए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26 और EOT 5 10 15 20 25 सब 5 के मल्टीपल है, ठीक है। EOT वैसे भी याद हो जाएगा। अब बात करते हैं 1 2 3 4, 5 पर क्या है, E सबको पता है, ठीक है। 5 के बाद आते हैं 6 पर, मतलब E के बाद आते हैं F पर, ठीक है। F का मतलब क्या होता है, फिक्स, और फिक्स का मतलब क्या होता है 6, ठीक है। F मतलब फिक्स, फिक्स मतलब 6, तो ये किस पर हो गया 6 पर, ठीक है। इसके बाद आते हैं F के बाद क्या आता है G। अब देखिए G जब मैंने बनाया तो पहले से क्या बन रहा है 7 बन रहा है ना, ये 7 ही तो है, ठीक है। तो G किस पर होता है 7, जैसे ही आप G लिखेगा आपको याद आ जाएगा 7 पर, ठीक है। अब बात करता हूं मैं H, ठीक है। अब जैसे G में 7 लिखा है ना, H में आपको 8 दिखेगा। एनालॉग में देखेंगे कि H अगर मैं इसे मिला और इसे मिला तो क्या बन गया 8, तो H कौन से नंबर पर आएगा 8 पर, ठीक है। अब बात करते हैं I, जैसे मैं बोलूंगा I या फिर 9, I 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा I 9, ठीक है। ये हो जाएगा 9 का, ठीक है। I के बाद क्या होगा J आपका दिख रहा है यहाँ, ठीक है। I के बाद J वहां गया, ठीक है। I J K, बात करते हैं K का मतलब क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है कि पंजाब की टीम है जिसका नाम है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं 11, किंग्स 11 पंजाब की टीम
कितने हैं, किंग्स 11, तो के देखते आपको याद आ जाएगा 11, ठीक है। तो के किस पर हो गया, 11 पर, ठीक है। बात करते हैं एल, जैसे कि आई 9, ऐसे एल 12, आई 9 पर आ गया, एल 12 किस पर हो गया, 12 पर, ठीक है। बात करते हैं एम, क्या बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं एम, ठीक है। एम को अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो ये कैसा बनेगा, ऐसे 3 जैसा, ठीक है। दो ही होंगे, देखो अब मैं बात करूंगा, देखूं कि 1 से लेकर 26 यही हो सकते हैं। इसमें कितने 3 आएंगे, एक बार तो आएगा 3, एक बार आएगा 13 और एक बार आएगा 23। मैं तीनों को बताऊंगा। देखो सी तो सबको याद होता है, 3 पर होता है, इसमें आता है एम, ये देखो 3m, और इस पर क्या आता है 2। आसान है, भारी नहीं है। ये m कैसा है, 3 जैसा, ठीक है। तो इस पर हो जाएगा 13 पर, ठीक है। m के बाद आता है n। अब n को अगर मैं तोड़ूं तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। n को मैंने तोड़ लिया इस तरीके से, ये रोमन का क्या है 4, ठीक है। तो किस पर हो गया 14 पर, ठीक है। m n, उसके बाद क्या है o, o आपको दिख रहा है यहाँ पर o, ठीक है। उसके बाद आता है o p, p, p मान लीजिए लड़की है पूजा, ठीक है। और वो क्या रखती है 16 सोमवार के व्रत, तो आपको पता है 16 सोमवार के व्रत क्यों रखे जाते हैं, ठीक है। तो P एक लड़की पूजा, पूजा क्या रखती है 16 सोमवार के व्रत, तो P किस पर हो गया 16 पर, ठीक है। MNOP, इसके बाद आता है Q, ठीक है। Q का मतलब होता है क्वीन, क्वीन जब किसी राज्य में क्वीन होती है, ठीक है। सारी लड़ाई किसकी वजह से हुई, क्वीन की वजह से, ठीक है। तो जहां होगी क्वीन वही क्या होगा खतरा, Q से हो गया क्वीन, क्वीन मतलब खतरा, खतरा मतलब 17, ठीक है। Q के बाद आता है R। अब मैं अगर R को यहां से जोड़ दूं तो क्या है 8 की तरह नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे H लग रहा था 8 की तरह, ऐसे R लगेगा 8 की तरह, तो ये क्या हो जाएगा 18, और कोई 8 नहीं है। उसके बाद आता है S, ठीक है। जैसे R 8 की तरह, ऐसे S इसे यहां से जोड़ेंगे, किसकी तरह लगेगा 9 की तरह, तो ये किस पर हो गया 9, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके बाद क्या आता है T। T पहले से क्या दिया है T20 पहले से दिया, कोई याद करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है U। U का मतलब होता है युवा, और युवा कब आप जब हो जाते हो 21 साल के, ठीक है। 21 साल के आप बन जाते हैं युवा, तो U मतलब युवा, युवा मतलब 21 साल, तो ये किस पर हो गया U मतलब 21, ठीक है। जब आप 21 साल के हो जाओगे तो अगले साल क्या हो जाएगा आपका विवाह, V मतलब विवाह, विवाह कब होगा 22, जब आप कितने हो जाओगे 22 साल के, ठीक है। U V W, अब आते हैं W पर। जैसे मैंने बात करी थी M की, M को टेढ़ा कर दिया 3 जैसा बना, ऐसे W को टेढ़ा कर दिया तो किसके जैसा बना 3 जैसा। ये 13 का कितना हो जाएगा 23, ठीक है। W के बाद क्या आता है X, X Y Z, ये आपने पहले का किए हुए थे A B C D X Y Z की जोड़ी। उसके बाद आपको ये एक बार देख लेते दोबारा से ध्यान से एक बार, ठीक है। F, F मतलब फिक्स, फिक्स मतलब 6, G, G में खुद क्या होता है 7, H कैसा लगता है एनालॉग के 8 की तरह, I मतलब 9, I 9, K, K मतलब किंग्स 11 टीम है पंजाब की, L, L मतलब 12, जैसे I 9 L 12, L हो गया 12 पर। M को टेढ़ा करके 3 जैसा लगता है, इसलिए हो गया 13। N ये रोमन के 4 की तरह, अगर इसमें तोड़ेंगे तो 4 की तरह लगेगा, इसलिए किस पर हो गया 14 पर। P, P लड़की पूजा, पूजा रखती है 16 सोमवार को व्रत, इसलिए किस पर हो गया 16 पर, P हो गया 16 पर। Q, Q मतलब क्वीन,
क्वीन जब होगी तो निकल होगा खतरा, खतरा मतलब 17। आर लगता है 8 की तरफ, इसलिए हो गया 18। एस लगता है 9 की तरफ, इसलिए हो गया 19। ये आपको देखने पड़ेंगे एक बार ध्यान से, ठीक है। यू मतलब युवा, युवा कब होते हैं 21 साल के, और 21 साल के बाद के होते ही अगले साल क्या रहता है आपका वी मतलब विवाह, विवाह मतलब 22 साल, 22। डब्ल्यू जैसे एम 3 की तरफ है, ऐसे डब्ल्यू 3 की तरफ, तो ये 23 हो गया। एम 13, डब्ल्यू 23, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखते हैं इनका यूज क्या है, ठीक है। देखो आपको पता भी नहीं लगा, आपकी याद भी हो गई। जैसे बात करता हूं सबसे पहले, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग, ठीक है। एक बार देखेंगे ये कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर है, ठीक है। आर देखने में कैसा था, 8 जैसा, तो किस पर हो गया 18 पर। ई से आपने स्टार्ट किया था, ई जोटी में ई है तो ये 5 हो गया। ए बी सी डी ये 1 पर है। एस जैसे आर 18 था, एस 19 था, ठीक है, ये हो गया 19। ओ ये जोटी के अंदर ओ आता है जो 5 10 15, ये किस पर हो गया 15 पर। एन रोमन के 4 की तरह लग रहा था, तो ये किस पर हो गया 14 पर। आई मतलब 9, एन फिर 14, जी में खुद 7 है, 7, ये क्या है इसके नंबर, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, अपने नाम, अपने घर वालों के नाम, ठीक है, जो भी आसपास को एक बार प्रैक्टिस करिए। 5 मिनट के अंदर आपको सब रट जाएंगे, सब याद हो जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर, अल्फाबेट के ऑर्डर तो आपको याद होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कोई सा भी लेटर, कोई सा भी अल्फाबेट, आगे से तो आपको याद होगा। अगर मैं जेड से बात करूं कि जेड वैसे तो 26 पर है, ठीक है, जेड वैसे तो 26 पर है, ठीक है, आगे से। लेकिन अगर पीछे से काउंट करूं मैं तो जेड किस पर है, फर्स्ट पर है, ठीक है। और ए आगे से फर्स्ट पर होता है, जेड पीछे फर्स्ट होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, ये हो गए आपके रिवर्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपके रिवर्स। अब जैसे रिवर्स कैसे पहचाने, हाउ टू फाइंड रिवर्स अल्फाबेट्स। जो रिवर्स अल्फाबेट्स निकालने की सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा ट्रिक है कि अगर मैंने मान लो कि देखो उस कोई भी अल्फाबेट होगा, ठीक है, अल्फाबेट जैसे मान ले बी, बी का रिवर्स क्या है, बी इधर से सेकंड पर है, तो पीछे से सेकंड कौन होगा, जेड के बाद क्या आता है वाई, जेड से पहले वाई, तो ये सेकंड पर है, ठीक है, वाई इस पर है, ये भी सेकंड पर है पीछे से, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के रिवर्स। लेकिन पहचान कर जल्दी से निकालें कैसे, ठीक है, ये निकालते हैं। जैसे बी आपका सेकंड पर है, इसका रिवर्स कितना है वाई, बी 2 है, इसका रिवर्स कितने पर है 25, तो दोनों का ऐड करें कितना आएगा 27। जो रिवर्स अल्फाबेट्स होते हैं एक दूसरे, अगर उनके हम नंबर को ऐड कर दें तो दोनों का सम क्या आएगा 27, ठीक है। तो इस सम कैसे निकालेंगे, जैसे बी, इसका मुझे रिवर्स पूछा कि रिवर्स बताइए बी का, बी मुझे पता है किस पर है 27 पर, वो बी किस पर है 2 पर है, ठीक है। तो इसका रिवर्स निकालने के मैं क्या करूंगा 27 में से ये 2 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 25। अब मैंने देखा 25 पर कौन है, जो टी में आखिरी वाला वाई जो है वो 25 है, तो ये क्या हो गया वाई, तो बी का रिवर्स क्या हो गया वाई, ठीक है। ये आपका तरीका है। जैसे एक बार और देख लेते हैं, एस, एस का रिवर्स निकालना है, तो एस खुद किस पर है, खुद है 19 पर, इसका रिवर्स निकालना है, रिवर्स, इसका रिवर्स क्या होगा 27 में से 19 जब माइनस करेंगे तो
कितना जाएगा पे, 8 पर कौन होता है h, h का रिवर्स h। अब h का निकालेंगे तो ऐसा आएगा, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखते हैं एक इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा बात करता हूं, ये है आपका ORDER, ऑर्डर, ठीक है। इसका मुझे कहा कि इसके रिवर्स अल्फाबेट्स निकालो, ये रिवर्स वर्ड निकालो, ठीक है। O किस पर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नंबर फाइंड आउट करेंगे। O किस पर है, O होता है 15 पर, R होता है 18 पर, D होता है 4 पर, E होता है 5 पर, R होता है फिर 18 पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिवर्स अल्फाबेट निकालने के लिए हमें रिवर्स नंबर निकालने पड़ेंगे। रिवर्स नंबर क्या होगा, 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से जो माइनस करेंगे, ये सब 27 में से 15 माइनस करना कितना आएगा 12। रिवर्स नंबर कितना आ गया इसका 12, दोनों ऐड करके 27 आ रहा है, ठीक है। 27 में से 80 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 9, ठीक है। 27 में से 4 माइनस करेंगे 23, ये आएगा 22, ये आपका 9। 12 पर कौन होता है L, 12 L, I पर वो 9 पर I, 23 पर W, 22 पर V मतलब हुआ, इस पर हो गया I। तो ये क्या हो गया आपका रिवर्स अल्फाबेट्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन। आपको कम से कम ये जब याद हो जाएगा, तो आप ये जब आपको याद हो जाएगा तो ये आपके नंबर सीरीज में, अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब कह सकते हैं अल्फान्यूमेरिकल सीरीज में, कोडिंग डिकोडिंग में, और आपका और भी काफी जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है। और हाँ, एनालॉजी में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, ठीक है। और इससे हम आगे बात करते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई, ठीक है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब